ठीक है, चलिए। आई थिंक एवरीवन हियर, राइट? हम्म। सो हमने क्या देखा था अभी? हमने ये देखा था कि क्या होता है क्लास। अभी क्लास अगर आपने देखा, जैसे हमने बताया था कि क्लास कैसे, क्या सोचना रहता है। उसके बाद क्लास से हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ना कि कभी कंफ्यूज मत होइएगा कि ऑब्जेक्ट से क्लास, ऐसा नहीं हुआ। पहले क्लास होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। और हम अभी ये देख रहे थे कि ये पैकेज, पैकेज क्या होता है, जो कि फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। फोल्डर होता है एक सिंपल सा, अगर आप यहाँ देखें इस वाले फोल्डर में जहाँ वर्क स्पेस है, अगर वर्क स्पेस में अगर आप देखेंगे तो आपको क्लियरली, आप लोग देखिए यहाँ पर, देखिए अभी हमने डे 1, ये सोर्स था। ये अगर आप यहाँ देखें तो इससे रिलेट करते हैं, ये सोर्स है, राइट? सोर्स के अंदर डे 1 है। आप यहाँ पे यूआई पे ये वर्क स्पेस में देखिए, देखिए सोर्स है, सोर्स के अंदर डे 1 है। तो ये सिंपल एक फोल्डर होता है। जावा के टर्म में हम पैकेज बोलते हैं, बट पैकेज इज नथिंग बट फोल्डर। सी हियर, ये पैकेज डे 1, राइट? सो पैकेज को हम फोल्डर, एज अ लेमैन टर्म की बात करें तो यू कैन जस्ट कंसीडर पैकेज एज अ फोल्डर। इट्स वेरी सिंपल। सी दिस एंड रिमेंबर दिस वन मोर थिंग, कि कभी कभी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता है कि आपको एक फॉर्मेट दिया रहेगा और पहला लाइन, रिमेंबर दिस, कि पहला लाइन हमेशा पैकेज लिखा रहेगा, कभी ये ऐसे हटा दिया रहेगा, तो वो सोच लेना आप कि ये गलत है। बिना पैकेज के फर्स्ट लाइन, पहला लाइन देखिए, पहला लाइन पैकेज ही होगा, मतलब उस कोड का। सो ये आपको ध्यान रखना है। और ये देखिए कीवर्ड, ये क्लास, क्लास कीवर्ड होगा। अगर आप ले से टेक्स्ट, टेक्स्ट फाइल में लिख रहे हैं, चाहे नोटपैड में लिख रहे हैं, तो ये अगर लिखना है तो इस तरीके से पहले क्लास कीवर्ड होता है। क्लास कीवर्ड बताता है कि ये क्लास है, हर एक कीवर्ड है। पब्लिक क्या है? पब्लिक क्या होगा? एक्सेस मॉडिफायर है, जो हम आगे देखेंगे। अभी हम क्लास पर फोकस करते हैं। और क्लास देखिए, ये इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग देखिए यहाँ पर है। इसकी बॉडी, क्लास की बॉडी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, और ये आपका पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है बॉडी, राइट? इसका मतलब जो भी कोड आप इसके अंदर, जो ब्लू स्पेस दिखा रहा हूं मैं, राइट, इसके अंदर जो भी चीज लिखोगे वो उस क्लास से बिलोंग करेगा, राइट? लेट्स से अगर हम यहाँ पर इंट ए लिख रहा हूं, तो ये बोलोगे ए जो है ना, एक इस क्लास से बिलोंग कर रहा है, राइट? मतलब इस क्लास से है, इस क्लास का ए है। ये मेथड है एक, राइट? मेथड क्या होता है अभी हम बाद में देखेंगे। तो ये जो मेथड है, मेन मेथड है, ये मेन मेथड इस क्लास का है। जैसे कोई अदर मेथड आप बना रहे हो, जैसे कुछ और भी बना रहे हो जो आपको लग रहा है, मतलब वाइड सम, वाइड सम, ये आप एक मेथड बना रहे हो, तो ये भी आपका इससे बिलोंग कर रहा है, इससे। तो जो भी चीज इस क्लास में लिखोगे, ये इस क्लास से बिलोंग करेगा। अब ये क्वेश्चन है कि सर ये क्लास है, राइट? ऑब्वियसली ये क्लास आपने देख लिया, इसकी स्कोप भी आपको पता चल गया, यहां से लेकर के यहां तक है, राइट? ये देखिए, लेट्स से आई एम गोइंग टू क्रिएट वन मोर क्लास एंड आई विल कीप द नेम बॉक्स ओनली। सो बॉक्स हम लिखने जा रहे हैं, जिससे आपको समझ में आएगा। और यहाँ पर मैं इसको चेक बॉक्स भी चेक कर दूं, जिससे हमें मेन मेथड खुद खुद से ना लिखना पड़े, ठीक है? देखिए अगर ये आप चेक नहीं करते तो ये लिखा हुआ नहीं आता, राइट? ये मैंने चेक कर दिया तो लिखा हुआ आ रहा है, और ये तो जस्ट इंफॉर्मेशन सेक दे हैव रिटन, तो ये आपकी जरूरत नहीं है। तो ये आपका चाहिए। और मेन मेथड क्या जरूरत पड़ती है? मेन मेथड जब जेवीएम, जेवीएम देखिए सारा काम, जेवीएम जावा वर्चुअल मशीन, जो जेवीएम होता है वही सारा काम करता है। अब बताइए, जब कोड रन होता है, तो जब कोड रन होगा तो सोचता, जेवीएम क्या सोचता है कि हम लेसे इंट ए लिखा हुआ है, इंट ए इक्वल टू लेसे 20, जस्ट फॉर टाइम बीइंग जस्ट इमेजिन कि क्या है, मतलब ऐसे लिखा हुआ कुछ, राइट? और मैं अगर ये कोड लिखूं, रन कराऊंगा, तो केवल कोड वो रन होता है जो इसके बीच में लिखा रहता है, बाकी कोई कोड रन नहीं होता, ये कोड रन ही नहीं होगा। इसका मतलब जेवीएम जो होता है केवल वो कोड रन करता है जो इसके
मेन मेथड के अंदर जो लिखा रहता है वो कोड केवल रन करता है, उसके अलावा कोई कोड रन नहीं करता है। जो आप पहले देखे होंगे, चाहे आप कोड कभी लिखे होंगे, तो आप आज के बाद से कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये क्या कह रहे हैं सर। बाहर भी लिखा हुआ कोड रन होता है, यहाँ का भी कोड लिखा हुआ रन होता है। मैं बताऊंगा आपको। आप लेकिन आज के बाद से ये आप पिछला वाला सारा भूल जाइए। मैं ये कह रहा हूं कि केवल एंड केवल मेन मेथड में लिखा हुआ कोड केवल रन होता है। अगर मैं इसको रन कराऊं तो कुछ प्रिंट नहीं करेगा ये, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है, राइट। अगर मैं इसके अंदर कुछ लिखना चाहता हूं तो लेट्स से लिखने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखना रहता है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, राइट। अगर कुछ प्रिंट कराना है और क्वेश्चन है कि कहाँ प्रिंट कराना है, हाय जावा, कहाँ प्रिंट कराना है, कंसोल में प्रिंट कराना है। और कहाँ है कंसोल, लेट्स सी, लेट्स रन दिस प्रोग्राम, सी दिस। अभी ये कंसोल नहीं था, इसको हटा दो, राइट। अभी कंसोल नहीं दिख रहा, तो ये कहेगा कि भाई हम केवल एंड केवल कंसोल में प्रिंट करने के लिए, अगर आपको कुछ भी प्रिंट करना है कंसोल में, किसी फाइल में प्रिंट कराना तो नहीं करेगा ये इस कोड से। ये ये लाइन हम इसलिए लिखते हैं कि अगर हम यही देखें कि क्या है वैल्यू, क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, वो डिबगिंग पर्पज के लिए अगर हम कुछ करना चाहते हैं तो ये लाइन का यूज करते हैं। ये लाइन क्या करता है, सिंपली आपका कंसोल में कुछ भी वैल्यू होगा, लेस से ए की क्या वैल्यू है, अगर मुझे कंसोल में प्रिंट करा के देखना, मैं देखना चाहता हूं कि ए की क्या वैल्यू है, तो मैं इसका यहां पर ऐसे अभी डायरेक्ट नहीं कर पा रहा है। अभी हम क्यों ऐसा कर रहे हैं हम देखेंगे आपको। अब मुझे ए की क्या वैल्यू है अगर मुझे चाहिए, मुझे देखना है, तो मैंने क्या किया देखो, सिंपल सा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर ए प्रिंट कर देंगे, तो ये ए में क्या वैल्यू है, ए के अंदर क्या चीज है, तो ये बता देगा। कहाँ बताएगा, कंसोल में बताएगा कि देखना चाहते हो तो मैं देखो भाई ए वाले के अंदर 20 है। तो मतलब जब भी कुछ भी आप डिबग करना चाह रहे हो, डिबग मतलब है कि पता करना चाह रहे हो कि क्या इशू है, चाहे इसके अंदर क्या रखा हुआ डब्बा है, डब्बा के अंदर क्या रखा हुआ है, चाहे इसके चीज के अंदर क्या है कैसे, तो वो सब देखना रहता है, तो हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन करके हम कंसोल में देख सकते हैं। लेकिन अगर यही चीज मुझे किसी फाइल में प्रिंट कराना रहता तो ये कोड नहीं यूज होगा, ये केवल कंसोल के लिए है, वो आपको देखने के लिए है, राइट। तो देखिए, और कोड कौन सा रन हो रहा है, जो इसके अंदर लिखा हुआ, ये ए यहां है, ये डायरेक्टली ए नहीं, आपको ए इसके अंदर लाना होगा तभी उसको ए को पकड़ेगा, नहीं तो नहीं पकड़ेगा। मैं कह रहा हूं मेन मेथड के अंदर लिखा हुआ कोड केवल रन होता है और कोई कोड रन नहीं होता है। ए यहां था, अगर आप ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन बाहर लिख दो और सोचो कि ये यहाँ इसको हटा दो यहाँ से और इसको ये रन कराऊं और प्रिंट कर दे, तो नहीं होगा। देखो, पहली बार सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ये बाहर प्रिंट ही नहीं होगा। देखो, वो हम समझाएंगे क्यों आगे, जैसे जैसे आप देखोगे आगे, अभी अंडरस्टैंडिंग हम बना रहे हैं, आपका अंडरस्टैंडिंग जस्ट डेवलप कर रहे हैं, राइट। तो मेन मेथड के अंदर ही लिखा हुआ कोड केवल एंड केवल रन होता है और कोई कोड रन नहीं होता है, ये समझना। इसका मतलब जितना भी कोड हम लिखेंगे केवल ये बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, देखो लिखते जाओ, खूब बड़ा सा हो जाएगा, राइट। लग रहा है ऑब्वियस सी बात है। अगर ये अप्रोच होगा, सारा कुछ मेन मेथड के अंदर ही लिखोगे, तो ऑब्वियस सी बात है ये तो 1000 लाइन का हो जाएगा, बहुत कई 1000 लाइन का हो जाएगा, बहुत बड़ा सा हो जाएगा। लेकिन इसका भी सोल्यूशन हम बताएंगे, राइट। तो देखिएगा क्या है, तो ये आपको समझ में आ गया कि क्लास कैसे बनाना है ये चीज। अगर मैं ये कहूँ कि बॉक्स है, चलिए आते हैं, अब इसको हटाते हैं, राइट। अब जो है हमने कहा कि अगर ये बॉक्स क्लास है, तो बॉक्स क्लास क्लास की बात करते हैं, तो उस बॉक्स क्लास वही होते हैं जिसमें हम लेंथ रखते हैं, जिसमें हम ब्रेथ, राइट, और ये अगर अब और जिसमें हम हाइट होता है, राइट। बॉक्स ऐसा चीज होता है जिसमें तीनों चीज होते हैं, जस्ट इमेजिन। अब ये अगर रियल लाइफ में मुझे ऐसा कोई सामान देखना है, चाहे
इस क्लास को देख करके मुझे एक एक बॉक्स टाइप का चीज बनानी है। मतलब रियल की बात करें तो ऑब्जेक्ट बनानी है, क्लास को देख के ऑब्जेक्ट बनाना है, राइट। तो मुझे इस इस इसकी आर्किटेक्चर, मतलब मैंने ये जो आर्किटेक्ट ने ये जो आर्किटेक्चर बनाया है मकान का, चाहे जो भी है बिल्डिंग, जो भी उसने आपने बनवाया है, तो ये समझ लो कि हम बोल रहे हैं कि बॉक्स उसको बोलेंगे जिसमें लेंथ ब्रेथ एंड हाइट है। चलो ठीक है, हम इस बॉक्स को देख करके एक रियल में ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हैं, टिफिन। जस्ट इमेजिन, अच्छा हमने कहा कि मुझे बॉक्स बनाना है और वो बॉक्स को हम क्या बोलेंगे, टिफिन बोलेंगे। तो हम बॉक्स क्या होता है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई वाला चीज, ठीक है। तो हम चलो टिफिन बनाते हैं उसी को देख करके। तो अब हम रियल लाइफ में अगर टिफिन बनाना होता तो आप देख रहे हो टिफिन बना लेते, राइट। टिफिन आप देख भी रहे हो, लंच बॉक्स लेके जाते हैं, राइट। तो जावा के टर्म में अगर मुझे टिफिन बनाना है इस क्लास को देख करके, इस क्लास को देख करके, तो हम कैसे बनाएंगे। तो अगर इसका मतलब हम टिफिन बनाने का मतलब क्या बोल रहे हैं, ऐसा चीज जो आंखों से देख सके। मतलब जो अगर हम रियल लाइफ में टिफिन की बात करते हैं तो वो देखो ना, आप उसको आंखों से देख सकते हो, वो स्पेस लेगा आपका घर का कुछ ना कुछ, छोटा छोटा सा ही स्पेस लेगा थोड़ा सा, लेकिन वो लेगा स्पेस, राइट। कि कहीं भी रखोगे तो स्पेस लेगा। उसी तरीके से जो आपका ये बॉक्स है, ये बॉक्स का जब देख करके ऑब्जेक्ट बनाओगे, बॉक्स को देख करके ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो वो कुछ ना कुछ स्पेस लेगा। ऑब्वियस सी बात है, स्पेस तो लेगा ही। जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, ऑब्जेक्ट ऐसा चीज जो रियल में एग्जिस्ट करता है, तो वो स्पेस लेगा, राइट। अब स्पेस लेगा तो वो जावा, देखिए रियल लाइफ में स्पेस आपके घर में लेगा जहां रखोगे टिफिन को। जावा में जब ऑब्जेक्ट बनाओगे, टिफिन लेस से जावा में बना रहे हैं, तो वो भी स्पेस लेगा। वो कहाँ से स्पेस लेगा, वो स्पेस लेगा आपका रैम से। देखिए रैम ही पूरा, पूरे लैपटॉप जो भी आप सिस्टम यूज कर रहे हो, ठीक है, रैम ही सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा महंगा रैम ही मिलता है। आप देखिए 4 GB रैम का लैपटॉप और 8 GB रैम के लैपटॉप में बहुत डिफरेंस आ जाएगा, देखिएगा। केवल रैम ही पूरे लैपटॉप का वो होता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज। तो आपका कम कम रैम का अगर लैपटॉप ले रहे हो और मान लो आप जावा का कोड लिख रहे हो, बहुत सारा ऑब्जेक्ट बना दिया आपने, और हर एक ऑब्जेक्ट कहाँ से मेमोरी लेगा जब रन होगा, तो रैम से। तो लेट्स से अभी इसी वक्त मैं बोलूं, देखो ये भी एक प्रोग्राम है जो क्रोम है, ये भी जो इक्लिप्स यूज कर रहा हूँ ये भी एक प्रोग्राम है। जो फोल्डर जितने भी मैंने खोले हैं, ये सारे फोल्डर एक प्रोग्राम है। और ये प्रोग्राम इज नथिंग बट कोई ना कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, ये सारे ऑब्जेक्ट है, राइट। तो जितना ज्यादा आप ऑब्जेक्ट खोलोगे, आपकी रैम से मेमोरी उतनी धीरे धीरे कंज्यूम होती जा रही है इन सॉफ्टवेयर के द्वारा। क्योंकि ये सॉफ्टवेयर इज नथिंग बट दे हैव क्रिएटेड सम ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट ही है तभी आप देख पा रहे हैं, मतलब क्रोम। तो इसीलिए कहा जाता है कि रैम ज्यादा रहता है तो आपका सिस्टम बहुत अच्छा चलता है। आप मोबाइल का ही ले लो, मोबाइल में बहुत सारे एप्लीकेशन आप इंस्टॉल कर दो तो आपका, और मोबाइल का जो रैम है बहुत कम है, तो आप देखते हो हैंग होने लगता है, राइट। सो सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई हियर एज वेल। अगर आपका, तो ये जो ऑब्जेक्ट बनाने जा रहे हो, तो ऑब्वियस बात, रिसाइड कहाँ करता है, वो रिसाइड करता है रैम में, राइट। अब क्वेश्चन ये है कि ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं। ऑब्जेक्ट बनाने का एक फॉर्मूला है जो कि हम अभी फॉर टाइम बीइंग आप इसको रख लीजिएगा, क्लास नेम। एंड यहाँ पर एनी नेम जो आपको अच्छा लगता है, क्लास नेम, ये इक्वल साइन नहीं है, उसके स्पेस एनी नेम इक्वल टू न्यू, न्यू, और ये क्लास नेम and parenthesis, opening parenthesis and closing parenthesis and semicolon. This is the formula which you have to use when you are going to create object of any class, right? Let's say अगर मुझे ऑब्जेक्ट बनानी है, ऑब्जेक्ट मतलब रियल में बनानी है, ऑब्जेक्ट मतलब जो हम देख सकते हैं, और उस ऑब्जेक्ट का नाम क्या रखें, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर आप टिफिन बनाने जा रहे हो तो टिफिन नाम, एनी नेम मैं बोल रहा हूँ, राइट। और यहाँ पर क्या है, बॉक्स है, राइट। सो अगर आप देखें तो मैं कह रहा हूं कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है, इस क्लास का ऑब्जेक्ट जब बनाना है, राइट। तो और मेन मेथड हम इसलिए कॉल करेंगे क्योंकि मुझे प्रोग्राम रन करने के लिए मेन मेथड चाहिए, तो चलो मेन मेथड के अंदर ही सारा कोडिंग करेंगे, क्योंकि मेन मेथड नहीं रहेगा तो प्रोग्राम ही रन नहीं होगा। सपोज अगर मैं
इसको मेन मेथड नहीं है। अरे इसमें भी मेन मेथड नहीं होना चाहिए, रुको मैं इसको भी हटा देता हूँ। कहीं मेन मेथड है नहीं, जस्ट इमेजिन। और इसमें मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, ये फॉर्मूला के हिसाब से मैं, ये बॉक्स क्लास का ऑब्जेक्ट है इसका। अब अगर मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ तो कैसे बनाऊंगा, ये फॉर्मूला के हिसाब से, राइट। अब इस क्लास का अगर ऑब्जेक्ट बनाना है तो कैसे बनाओगे आप, क्लास का नाम, राइट, क्लास का नाम, एनी नेम, जैसे अगर हम टिफिन बनाना चाह रहे हैं तो टिफिन नाम, जो भी नेम आपको अच्छा लगता है, एंड न्यू, एंड अगेन क्लास का नाम मतलब बॉक्स, राइट, एंड ये आपका ओपनिंग एंड क्लोजिंग पैरेंथेसिस एंड सेमीकोलन, राइट, सीरीज। ये आपका टिफिन बन गया। अगर मैं इसको रन कराऊं इस प्रोग्राम को, तो आप क्या कहते हो, रन होगा प्रोग्राम ये? अगर ये प्रोग्राम अगर मैं ये रन कराऊं तो ये नहीं रन होगा। देखिएगा क्या कहता है, मैं बॉक्स को रन कराने जा रहा हूँ। रन करने के लिए देखिए ये यहाँ पर ये सिंबल है रन, राइट। ये सिंबल पे आप क्लिक करेंगे और जो जो चीज ओपेंड है वही रन होगा। तो देखिए रन करिए, कह रहा है क्या बोल रहा है, देखिए एरर, एरर बोल रहा है मेन मेथड नॉट फाउंड इन द क्लास डेवन बॉक्स। इस बॉक्स क्लास में मेन मेथड नहीं है। तो जेवीएम आया इसको रन कराने बॉक्स को, कह रहा है कि भाई मेन मेथड है ही नहीं तो मैं कैसे रन, प्लीज डिफाइन द मेन मेथड एज, कह रहा है ऐसे लिखो तब मैं समझ में आएगा कि मुझे रन कराना है। देखिए क्लियरली, इफ यू सी द एरर यू विल गेट टू नो कि क्या वो सजेस्ट कर रहा है, राइट, एंड दैट इज व्हाट वी नीडेड टू राइट, राइट। तो मेन मेथड अगर आप नहीं लिखोगे तो कोड आपका रन नहीं होगा। अब ये क्या होगा, सपोज आपने यहाँ मेन मेथड नहीं लिखा तो यहाँ मेन मेथड लिख दिया, सपोज गलती से यहाँ लिख दिया, और आप चलाना चाह रहे हो बॉक्स वाले को, देखना क्या होगा, ये भी देख लो, ठीक है। तो ये चला रहा है इसको, राइट, इसी को। लेकिन देखिए ये तो ठीक है अभी लग गया, लेकिन क्या होता है जब बड़ा सा प्रोजेक्ट होता है तो वो क्या करता है कि सर्च करता है कि किसी क्लास में मेन मेथड है क्या, उसी को रन करा दें। अभी तो नहीं हुआ। जैसे कि अब अगर देखिए लॉजिकली मैं क्या दिखाना चाह रहा था कि अगर मैं इसको चला रहा हूं तो ये ऑटोमेटिकली इसको चला देता, क्योंकि वो इस पूरे प्रोजेक्ट में क्या जेवीएम बड़ा बहुत टैलेंटेड होता है जेवीएम। और जेवीएम ये स्पेसिफिक वर्जन का मुझे लग रहा है कि ये स्पेसिफिक वर्जन अपडेट हुआ है जो इक्लिप्स बड़ा। अब इक्लिप्स भी धीरे धीरे बहुत सारे लेटेस्ट वर्जन आ रहा है, लेटेस्ट वर्जन, ठीक है। तो देखिए पहले क्या होता था, मुझे याद आ रहा है कि जब मैं दूसरे फाइल को चलाता था तो वो इसको ना चला के, हम तो चलाना इसी को चाह रहे थे, लेकिन इसको ना चला के ये इसको चला, वो कहता था चलो इसमें तो मेन मेथड नहीं है इसी को चला देते हैं, राइट। तो ठीक है अभी तो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है, मतलब बिना मेन मेथड के आपका कोड रन नहीं होगा। तो आपको क्या करना होगा, आपको मेन मेथड लिखना होगा, और मेन मेथड आप लिख करके और ऑब्जेक्ट जो है ये आप इसके अंदर बनाइए, तभी तो ऑब्जेक्ट बनेगा। रन ही नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट कैसे बनाएगा। तो ये है। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट बन गया, ये ऑब्जेक्ट तो बन गया, मतलब देखा जाए तो ऑब्जेक्ट ये बना है टिफिन। अब ये टिफिन जो है अगर मैं बोलूं ये ऑब्जेक्ट का नाम है, राइट। अगर देखा जाए लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन है, यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं बताता हूँ इस लाइन पे बहुत सारे कंफ्यूजन है यहाँ पर। एक बार अगर मैं आप लोगों से पूछूं इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, कौन बताएगा मुझे इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, इसमें ऑब्जेक्ट किसे बोलेंगे, टिफिन। टिफिन। टिफिन को ऑब्जेक्ट बोलेंगे, राइट। अगर आप देखें तो अगर आप जितने भी कॉलेज या कभी 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 पढ़े होंगे तो लुक्स लाइक कि टिफिन इज ऑब्जेक्ट, राइट। बट व्हाट इफ लेट्स से इफ आई एम राइटिंग लाइक दिस वे, अभी इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, लेट्स से इस तरीके से लिखता हूं मैं थोड़ा सा, और इसको देखिए क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाएगा इसलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूंगा। अब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कौन है, बॉक्स। टिफिन। टिफिन है कि न्यू बॉक्स है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बताता हूं आप लोगों को अगर कंफ्यूजन है तो। देखिए
अगर मैं इसको इस तरीके से समझाऊं, ध्यान से सुनिएगा, अभी आप खुद समझ जाओगे। इंट ए, इंट ए, इंट ए में हम 10 डालना चाह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। मतलब एक एक वेरिएबल है ए, अभी थोड़ा सा फॉर टाइम बिंग जस्ट थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। ए में हम क्या कर रहे हैं, ये समझ लो ए है एक वेरिएबल, मतलब कुछ ऐसा ए है जिसमें हम 10 डाल दे रहे हैं। ए को एक बाल्टी मान लो, एक बकेट मान लो, खाली बकेट है। अच्छा, इस तरीके से मैं एक बार थोड़ा सा समझा दूं। लेट्स से कि इंट ए लिख रहे हो आप, इंट लेट्स से एच लिख दिया, चाहे इंट ऑफ ए लिख दिया मान लो। तो इसका मतलब ये हुआ, जब आप इंट ए लिख रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ है कि आपने एक बाल्टी खरीदा। जस्ट इमेजिन, इस लेमैन टर्म में हम बात करेंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। आपने इतने लिख देने से क्या पता, इतने लिख देने से ये सब जानते क्या कि आपने बाल्टी, बाल्टी, 1 सेकेंड। सो ये आपने यहाँ पर देखा जाए तो टोटल ये एक बाल्टी है, खाली बाल्टी है। जस्ट इमेजिन, राइट। ये बी एक खाली बाल्टी है, एंड सी एक खाली बाल्टी है, एंड ए भी एक खाली बाल्टी है। देखा जाए तो आपने 4 बाल्टी खाली खरीद के घर में रखा हुआ है। क्या रखा हुआ, खरीद के घर में रखा हुआ। जस्ट इस तरीके से करेंगे कि आपने बाल्टी रखा हुआ, एक बाल्टी को आप एल नाम दिए हैं, दूसरे वाले बाल्टी को बी नाम दिए हैं, तीसरे वाले बाल्टी को एच नाम दिए हैं, और चौथे वाले बाल्टी को ए नाम दिए हैं। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, चौथे वाले बाल्टी में 10 नंबर डाल दिया। पहले खाली था, अब मैंने क्या किया, उसमें 10 नंबर डाल दिया। इसका मतलब ये हुआ, असाइन कर दिया ए वाले बाल्टी में 10 नंबर, अभी ये सारे सब खाली ही हैं। इक्वल टू साइन लगाने से क्या होता है, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर बोलते हैं, असाइन कर देना, असाइन, असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट। ये होता है, ये डिक्लेयर किया गया है, लेकिन इसमें जस्ट डिक्लेयर कर दिया मैंने, ए भाई एक बाल्टी लेके आओ, बाल्टी लेके आओ, डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन क्या करना है वो नहीं बताया मैंने। तो डिक्लेयर करना, इसको डिक्लेरेशन बोलते हैं। और जब आपने असाइनमेंट ऑपरेटर लगा दिया, इक्वल लगाते असाइन कर दिया, इसको असाइनमेंट बोलते हैं। ऑब्वियसली असाइन कर दिया, असाइनमेंट, राइट। डिक्लेरेशन मतलब डिक्लेयर कर दिया, कुछ यूज अभी पता नहीं, डिक्लेयर बस कर दिया, राइट। असाइनमेंट मतलब भाई अब करना, वैल्यू असाइन करो। तो डिक्लेरेशन हुआ यहाँ पर, और यहाँ पर डिक्लेरेशन और असाइनमेंट बोथ हो गया है, दोनों हो गया यहाँ पर। तो ये असाइनमेंट ऑपरेटर है। लेकिन ये समझिएगा, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ए नाम का बाल्टी था आपके घर में, उस बाल्टी में 10 नंबर आपने डाल दिया। तो इक्वल साइन के राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में बहुत डिफरेंस होता है, रिमेंबर दिस। जो राइट हैंड साइड का होता है ये वैल्यू होता है, जो एक्चुअल वैल्यू होता है। और इधर क्या होता है, ये बाल्टी होता है जिसमें हमें डालना है। तो जब आपने, अब अच्छा, यहां पर हम स्ट्रिंग नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि इधर कौन सी चीज है, इंटीजर है। और इधर जो बाल्टी वाला है, अब देखिए ध्यान से सुनना, अभी एक बार फिर समझते हैं यहाँ पर। अभी स्ट्रिंग क्या है नहीं समझ, लेकिन ये समझ लो कि एक ऐसा बाल्टी है ए, जिसमें हम स्ट्रिंग वाला वैल्यू रखेंगे। ये एल एक ऐसा बाल्टी है जिसमें हम इंट रखेंगे, इंटीजर रखेंगे। बी एक ऐसा बाल्टी है जिसमें केवल इंटीजर रखेंगे। एच एक ऐसा बाल्टी है जिसमें केवल इंटीजर रखेंगे। ए एक ऐसा बाल्टी है जिसमें स्ट्रिंग रखेंगे। ध्यान से सुनिएगा। कैर एक ऐसा बाल्टी है, जैसे एफ एक ऐसा बाल्टी है जिसमें हम कैरेक्टर रखेंगे। बाल्टी है, अभी खाली है, सब सारा खाली है, लेकिन रखा नहीं है। अब मैं यहां पर ये रख सकता हूं, कोई बताएगा मुझे, ये 10 रखना सही लग रहा है? क्यों, क्यों सही नहीं लग रहा है? क्योंकि ये बाल्टी जो है, ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को रखेगा, ना कि इंटीजर टाइप की वैल्यू को रखेगा। समझ में आ रहा है? तो आप इधर जो लिखते हो ना, इधर जो असाइनमेंट, ये इक्वल साइन के जो लेफ्ट साइड वाला रहता है, वो बाल्टी है। उस बाल्टी में
किस टाइप की वैल्यू रखना है ये बताता है, ये बताता है। अगर मैं यहां पर अखिलेश लिखना चाहूं, इस बाल्टी में अखिलेश लिखना चाहूं, ये लिखने देगा, रखने देगा? नहीं। नहीं रखने देगा। ऑब्वियस सी बात है, कह रहा है कि मैं एल जो मैं हूं, एल जो बाल्टी है उसमें तो इंटीजर लोग आएंगे, आप ये अखिलेश टाइप की वैल्यू क्यों, स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू क्यों रख रहे हो? तो कह रहा है अलाउ नहीं कर रहा है, कह रहा है देखना, कह रहा है कि मिसमैच, कह रहा है मिसमैच है। ऑब्वियस सी बात है, यहां पर केवल इंटीजर की वैल्यू रख सकते हो, कुछ ऐसा। देखो, तो ये बाल्टी होता है और ये बताता है कि किस टाइप की बाल्टी में किस टाइप की चीज रखनी है, ये बताता है। होप की सेंस समझ में आ रहा। अब आते हैं इस पर, ऑब्जेक्ट पे। अभी ये दोनों अलग है, ये एक बाल्टी है और उस बाल्टी में कैसा चीज रख सकते हैं, बॉक्स टाइप का चीज। और एक्चुअल बॉक्स ये है। देखिए, ये जो ऑब्जेक्ट है ये है, ये ऑब्जेक्ट ये बन गया है, बना हुआ ऑब्जेक्ट है। अब मैं कह रहा हूं ये ऑब्जेक्ट को किसी बाल्टी में रखना है मुझे, तो हमने कर दिया ये। यहां पर 10 नहीं लिख सकते, यहां पर 10 नहीं लिख सकते। क्यों 10 नहीं लिख सकते? क्योंकि हमने बोला है कि इस टिफिन में किस टाइप की वैल्यू रखना, किस टाइप की चीज रखना है, जो दिखने में बॉक्स टाइप का हो, वो चीज रखना है। जो दिखने में बॉक्स टाइप का हो वो चीज रखना है। और दिखने में बॉक्स टाइप का चीज कौन है? न्यू बॉक्स, जो टिफिन था ये है। ये एक्चुअल ऑब्जेक्ट ये है, एक्चुअल ऑब्जेक्ट। ठीक है? तो लेकिन इस ऑब्जेक्ट को हम अब टिफिन के नाम से जानेंगे, ना कि ये टिफिन ऑब्जेक्ट नहीं है। अच्छा, जब एक बच्चा जब जन्म लेता है, अगर उसका नाम ना दिया जाए, जन्म लेना मतलब ये है, ये जन्म ले लिया, ठीक है? और अगर उसको मैं उसका नाम ना दूं, तो उसको आप किस तरह बुलाओगे? नहीं बुला पाओगे। आप कैसे बुलाओगे? अगर वो भीड़ में चला गया हो और उसको आपको बुलाना है, तो आप नहीं बुला पाओगे उसको। आप कहोगे कि भाई उसको हम टिफिन के नाम से जाने, इस यहाँ पर। तो बुलाने के लिए उसका ये है, कहते हैं नामकरण बोलते हैं ना, राइट? नामकरण किया है ये आपने इक्वल करके, चाहे बाल्टी समझ लो चाहे नामकरण कर लो। और वो बाल्टी में हमने ये वैल्यू डाली है। और ये क्या है? ये एक बॉक्स है, ठीक है? बॉक्स ऐसा है जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई है। और वो बना करके मैंने इस वाले बाल्टी में इसमें ये स्पेस स्टोर कर लिया है। इस वाले स्पेस में इस स्पेस से जाना जाएगा। अब देखिए, क्वेश्चन अराइज है कि सर ये नाम देना जरूरी है क्या? हम तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? ये अगर ये ऑब्जेक्ट है तो प्रूफ कर सकते हैं सर ऑब्जेक्ट है ये, प्रूफ करके दिखाइए मुझे। तो मैं प्रूफ करता हूं आपको। चलिए, हम कहते हैं कि इसको हटाते हैं, हम इस तरीके से नहीं ऑब्जेक्ट बनाएंगे, हम सिंपल सा इसी तरीके से ऑब्जेक्ट बनाएंगे। हमने कहा था जब भी प्रिंट कराना रहता है तो आप इसके अंदर लिख दीजिए, राइट? अब कंसोल में प्रिंट करके देख लें। इससे इसकी लेंथ पूछ लीजिए, डॉट करोगे तो लेंथ आ गया। लेंथ अपना बता दो भाई। अगर ये एक बॉक्स है, कोई बॉक्स बन गया, राइट? अगर ये बॉक्स है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो उसकी लेंथ होगी कुछ ना कुछ। ऑब्जेक्ट मतलब आप समझ गए, जो रियल में। उसी तरीके से उससे उसकी हम चौड़ाई भी पूछ लेते हैं, उससे उसकी ऊंचाई भी पूछ लेते हैं, राइट? यहाँ पर डॉट करके बी निकाल लेते हैं। देखिए, डॉट करके एच भी पूछ लेते हैं उससे, ठीक है? बिल्कुल परफेक्टली बताएगा। देखिए, कहेगा कि मेरी जो टिफिन है, जो मेरी ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसकी लंबाई 0 है। ये जो ऑब्जेक्ट बन रहा है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई 0 है। जो ये बॉक्स बना है उसकी ऊंचाई क्या है? 0 है। देखिए,
अब इस केस में आपने कितने ऑब्जेक्ट बनाए, देखा जाए तो 3 ऑब्जेक्ट आपने तीन। बनाए, 3 ऑब्जेक्ट ने बनाया आपने। आप हमें बताइए, 3 ऑब्जेक्ट बनाया तो 3 बार मेमोरी लिया होगा, जितना ऑब्जेक्ट बनाओगे उतना मेमोरी, राइट। लेकिन अगर मैं इस तरीके से लिखा होता, अगर यही काम मुझे इस तरीके से करता, जो मैंने फॉर्मूला बताया था, यही काम करूंगा, उसकी भी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूछूंगा टिफिन से, टिफिन अपना लंबाई बता दो, कहेगा ठीक है। डॉट बी एंड अगेन डॉट एच। देखिए, इसको अभी हम कमेंट कर देते हैं, राइट, कमेंट कर दिया। कमेंट मतलब इसको रन नहीं कराना चाह रहे हैं, इसलिए कमेंट बोल कर दिया इसको। और कमेंट एक ही बार में मैंने सारे लाइन को कर दिया, तो इसके लिए कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश आपको प्रेस करना है। कंट्रोल शिफ्ट फॉरवर्ड स्लैश, एक ही बार में सारे लाइन जितने भी आपने सिलेक्ट किया रहेगा वो सारे कमेंट हो जाएंगे। अब देखिएगा इस तरीके से रन कराते हैं, ये भी देखिए 0 0 0। आप हमें बताइए कौन सा कम स्पेस लिया होगा, ये प्रोसेस कि ये प्रोसेस, सेकंड। सेकंड वाला ऑब्वियस, क्योंकि हमने केवल एंड केवल एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और उसी ऑब्जेक्ट से मैंने उसका नाम क्या दे दिया, टिफिन। उस ऑब्जेक्ट को हमने कहा कि उस इस ऑब्जेक्ट को किस नाम से सबको बुलाना है, टिफिन नाम से, इसका नामकरण कर दिया टिफिन। और वो टिफिन से पूछ लो, भाई टिफिन एक काम करो, इस ऑब्जेक्ट का लंबाई तुम बता दो, टिफिन उसी उसी ऑब्जेक्ट का चौड़ाई भी बता दो, टिफिन उसी ऑब्जेक्ट का जिसको तुम जानते हो उसकी ऊंचाई बता दो। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए तो आपने 3 ऑब्जेक्ट के बजाय आपने एक ही ऑब्जेक्ट बना करके और सारा काम कर लिया। इस केस में क्या हो रहा था, अननेसेसरी आपको एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत पड़ रही है। देखिए, प्रूफ हो गया कि यही ऑब्जेक्ट है, क्योंकि टिफिन हमें जरूरत नहीं पड़ी, हम तो इसी से काम कर लिए ना, इसी से उसकी लंबाई पूछ लिए, इसी से उसकी ऊंचाई पूछ लिए, ये ऑब्जेक्ट है, उसकी चौड़ाई ऊंचाई लंबाई पूछ रहा हूं मैं। तो ये होता है ऑब्जेक्ट, और ये होता है वेरिएबल, एक तो रेफरेंस वेरिएबल जो रिफर कर रहा है, रेफरेंस मतलब जिसको उस ऑब्जेक्ट को रेफरेंस, मतलब भाई हम तुमको जान रहे हैं, हम तुमको जान रहे हैं, हम तुमको जान रहे हैं, मतलब रेफरेंस। ऑब्वियसली ये रेफरेंस वेरिएबल है, सिंपल सा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, टिफिन इज नॉट एन ऑब्जेक्ट, इट्स जस्ट अ रेफरेंस वेरिएबल, राइट। तो ये ध्यान देना है। एनी क्वेश्चन गाइस, इसमें कोई भी स्लाइड डाउट किसी को भी कि क्या मैंने करा, क्या हुआ। नो। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 0 0 0 किसने दिया, हमने तो कहीं 0 0 नहीं लिखा था, कहीं भी 0 मैंने लिखा है। जो जो टिफिन बना है, जो टिफिन बना है, जो बॉक्स टाइप का, किस क्लास से टिफिन, टिफिन किस क्लास का है, बॉक्स क्लास का। और टिफिन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो हमें मिल रहा है अभी, वो 0 0 0। कौन बताया इसको, हमने कहीं भी नहीं बताया उसको कि तुम 0 0 का बताओ बनाओ। ये कोड है आपका, और इस कोड में मैंने कहीं नहीं लिखा है 0। देखिए ये आपका जावा शुरू हो चुका है, और इतने सही तरीके से आपको समझाऊंगा कि आप अपने आप बताओगे कि क्या कब कैसे होगा, आप खुद देख करके। और ये रियल में कोडिंग, जो आपका रियल में कोडिंग होता है ऐसे ही होता है। आपका क्लास होता है, उसमें वेरिएबल्स होते हैं, उसके ऑब्जेक्ट बनाकर उसके मेथड एक्सेस करते हैं, कैसे करते हैं, और बिहाइंड द सीन क्या क्या होता है, अगर वो लॉजिक क्लियर नहीं है, देन आपके लिए जावा टफ होती है। लोग बोलते हैं टफ होता है, लेकिन बिलीव मी गाइस, जावा बहुत इजी है अगर आपने लॉजिकली सब कुछ समझ लिया तो, कैसे हो रहा है। अगर इंटरव्यूअर घुमा भी रहा है तब भी आप समझ जाओगे कि कहाँ कहाँ कैसे क्या लॉजिक मुझे लगाना है। अगला मेरा सेशन इसी पर होगा कि कैसे हम जिस लेंथ ब्रेथ हाइट का
ऑब्जेक्ट बनाना चाहें। टिफिन का अभी 0 0 है तो किसने दिया, किसने बताया 0 0 करो। लेकिन हम टिफिन अपने, जो मैं जिस लेंथ ब्रेथ हाइट का मैं बनाना चाहूँ टिफिन, वो कैसे कर सकता हूँ, वो सारा हमारा नेक्स्ट सेशन में होगा गाइस। ओके। ठीक है। ओके अखिलेश। होप देर इज नो एनी अदर स्लाइड डाउट एनीबॉडी। मेक श्योर गाइस कि डाउट नहीं होना चाहिए। अगर डाउट होगा तो ये छोटे छोटे डाउट आपको मैं बताता हूँ। देर इज टू वेज टू स्टडी। इवन यही नहीं, हमने भी हम भी आप ही लोगों की तरह हैं। ऐसा नहीं कि मेरे को डाउट नहीं आता, लेकिन मैं जो मेरा अप्रोच रहता है कि आप ये मत सोचिए कि डाउट छोटा है यार, मेरा छोटा डाउट है तो मैं कैसे पूछूं बड़ा डाउट। कितने लोग इस डायलेमा में, और पूरा सिलेबस खत्म हो जाता और उनसे पूछो तो पहला वाला ही चैप्टर में कंफ्यूजन था उनको। बिलीव मी गाइस, अगर ऐसा रहा तो आप लाइफ में कभी सक्सेस नहीं करोगे। देखो यार, यहाँ पर गलतियां कर लो, यहाँ पर पूछना है, यहाँ पर तुम्हें कौन जज करेगा यार, यहाँ पर पूछो, कौन जज करेगा। आपका सारा लॉजिक क्लियर, आपको जिस दिन जॉब लगेगा, रिमेंबर दिस, इफ एंड इज वेल, सब कुछ वेल। आप जिस दिन जॉब ले लोगे सब लोग बोलेंगे यार बहुत मेहनत कर रहे थे, वही बंदा। अभी नहीं पूछ रहे थे यार, इज्जत बचा रहे थे, ना पूछ पूछ के इज्जत बचा रहे, काहे का इज्जत यार, बगल वाला पूछ पूछ के जॉब ले लिया, अच्छा पैकेज मार लिया, तुम्हारा इज्जत का इज्जत धरा रहेगा, क्या है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको अगर छोटा भी डाउट है, कुछ भी डाउट है तो पूछो गाइस। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि यू आर फ्लेक्सिबल टू आस्क एनी काइंड ऑफ क्वेश्चन। कुछ जितना भी छोटा क्वेश्चन हो, हम रेडी हैं आपको बताने के लिए। मैं हमेशा रेडी रहता हूँ। अगर आपका स्लाइड क्वेश्चन, मुझे पता है कि स्टार्टिंग में थोड़ा सा एफर्ट डालना पड़ता है। बीइंग अ टीचर आई नो द फैक्ट कि शुरू में हमें भी एफर्ट डालना पड़ता है। जब एक बार फ्लो आपको समझ में आ जाता है तो फिर उतना मेरे लिए भी इजी हो जाता है और आपके लिए भी इजी हो जाता है, और कोर्स अच्छे से जाती है फिर। तो शुरू में मैं थोड़ा सा टाइम लेता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन पूछें, देयर शुड नॉट बी एनी स्लाइड डाउट इवन। हम जित लेकिन ये है, मेरे एंड से ही मैं इतना एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि इतना वास्ट मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का। सही बताएं तो मुझे पता है कि आप कहाँ कहाँ फंस सकते हो। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने एंड से ही कर दूं, लेकिन इसके अलावा भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है गाइस, तो डोंट हेजिटेट टू आस्क, टू बी ऑनेस्ट। ठीक है। तो आज हम यही रखते हैं, अगर इन केस कोई भी डाउट होगा तो हम नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं। चलिए। Sure, Akhilesh. Thank you. We'll practice and let you know by next श्योर weekend. श्योर श्योर। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर योर Okay. सपोर्ट। Thank बाय you, बाय। Akhilesh. बाय बाय। वीडियो अपलोड कर दीजिएगा अखिलेश। मैं श्योर। आपको बना दूँ, हाँ। मैं आपको एडमिन बना देता हूँ उसका, ठीक है।